Very good morning, class 12. Hope you all are fine. Open your vistas. We have the very first lesson, the third level. The third level. Have you opened? Written by Jack Finney. Written by Jack Finney. Are you ready? The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three, because I have been on the third level of the Grand Central Station. नरेटर जो कह रहा है वो कहता है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट हैं, होटल हैं, न्यू हेवन हैं और हार्टफोर्ड रेल की जो रेल रोड्स हैं, उनके टाइम टेबल से देखो अगर तो ट्रेन के टाइम टेबल जो है वो बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 लेवल हैं। इस जगह पर सिर्फ 2 लेवल हैं और मैं कहता हूँ यहाँ 3 लेवल हैं, क्योंकि मैं तीसरे लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खुद होके आया हूँ। मैं खुद वहाँ का एक झलक देख के आया हूँ। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। यस, बिल्कुल मैंने भली भांति ये स्टेप उठाया था। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं अपने एक डॉक्टर दोस्त जो दिमागी डॉक्टर था, दिमाग का इलाज करता था, उससे बातचीत कर रहा था और उसको बता रहा था। और भी दोस्त बैठे हुए थे और मैं कह रहा था नहीं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल है और दुनिया कहती है कि यहाँ पर 3rd लेवल कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, 3rd लेवल की कोई जगह है ही नहीं। यहाँ सिर्फ 1st लेवल और 2nd लेवल है। बट ये अपने दोस्तों के साथ विचार विमर्श कर रहा है और उनको बता रहा है, जता रहा है कि यार मैं तो खुद वहाँ होकर आया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मेरे को तो सब कुछ नज़र आया है। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट। आँख खोल कर जैसे कहते हैं ना, सपना देखना और उस सपने का पूरा होना, वैसा था वो मेरे लिए। मैं थोड़ा अनहैप्पी था, नाखुश था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और जिसके कारण मेरी जो घरवाली थी, पत्नी थी, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई, पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि ये आज का जो दुनिया है, आज की जो आधुनिक दुनिया है, ये भरी पड़ी है इनसिक्योरिटी से, लड़ाई झगड़े से, डर से, चिंता से, ना जाने कौन कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जो इंसान को खाए जा रही हैं और उसके कारण अगला मरा जा रहा है, इनसिक्योर फील करता है और इन सब चीज़ों से वो छुटकारा पाना चाहता है। इन दी एंड आई जस्ट वांट टू एस्केप। वेल, हु डजंट? कौन नहीं चाहता कि इन सब चीज़ों से उन्हें छुटकारा प्राप्त हो, टेंशन से, लड़ाई झगड़ों से,
नुकसान ही होता है, जानें जाती हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आज के ज़माने में हर इंसान इनसे मुक्त होना चाहता है, इन टेंशनों से दूर होना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। वेल हु डजंट, कौन होगा जो इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पाना चाहता। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई इन चीज़ों से एस्केप करना चाहता है, मैं जानता हूँ। बट दे डू नॉट वंडर इन डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पर छुटकारा तो पाने चाहते हैं सब, पर मेरी तरह कोई भी टहलने नहीं जाता ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को ढूंढने, कोई नहीं जाता। हर कोई इस दुनिया से एस्केप करना चाहते हैं। बट दैट्स द रीज़न ही सेड, यही कारण है उसने बोला। और मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ सहमति जताई। एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, उन्होंने भी मेरी बात के साथ सहमत हुए। ठीक, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इशारा करती है। इफ़ दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो कहता है हर इंसान कोई ना कोई सहारा ढूंढता है। मैं एक फ्लैटिस्ट था और मेरी फ्लैटिस्ट का मतलब शौक़ था मुझे स्टैम्प कलेक्ट करने का। तो उसी को कह रहा कि एक तरह से टेम्परेरी शेल्टर था रियलिटी से, सच्चाई से एक तरह रिफ्यूज था, टेम्परेरी शेल्टर था। और वो कैसे, मैं स्टैम्प कलेक्ट किया करता था। वेल मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज। हो सकता है मुझे रिफ्यूज रियलिटी से लेना पड़ा हो, लेकिन मेरे दादाजी को ना लेना पड़ा, उसकी ज़रूरत ना पड़ी हो। दादाजी के टाइम में थिंग्स वर प्रिटी नाइस, उस समय चीज़ें अच्छी थीं, हुआ करती थी। एंड पीसफुल, उस ज़माने में शांति हुआ करती थी। इन हिज डे, उन दिनों में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ भी मैं सुनता आया। एंड ही स्टार्टेड माई collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue. बहुत बढ़िया कलेक्शन है, अच्छा इकट्ठा है। तुमने एक अच्छा सा कलेक्शन स्टैम्प्स का कर रखा है। प्रैक्टिकली US के फर्स्ट डे कवर्स कहते हैं जो सबसे पहले स्टैम्प छपकर निकला हो, एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। ये नहीं कि मेरा ही शौक़ था स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, या मैं ही रिफ्यूज लेता था, टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह स्केपिस्ट बनते हैं, अपने लिए कोई ना कोई रिफ्यूज ढूंढते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी ये शौक़ था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी एक फ्लैटिस्ट था अपने बचपन में या जवानी में, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करता था। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड। चलो जो भी था, यहाँ मैं बता रहा हूँ क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस। एक रात की बात है, मैं देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। मुझे जल्दी थी कि मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचूं ऊपर, राइट। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस। मैंने सोचा थोड़ा जल्दी पहुँचें, देर बहुत हो चुकी, क्यों ना सबवे द्वारा ग्रैंड सेंट्रल से चली। ये फास्टर चलती है, बस से भी सब फास्ट चलती है।
तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे अपने अपार्टमेंट में, ये सोच के। नो, आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी। ये नहीं मैं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं मुझे मालूम कि ये घटना मेरे साथ ऐसे घटित हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स। मैं एक आम नागरिक, आप जैसा एक आम आदमी हूँ। मेरा नाम चार्ली है। मेरी उम्र 31 साल है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट। और गैबर्डीन कपड़ा होता है का मैंने सूट पहना हुआ था, स्ट्रॉ हैट लगाई थी विद अ फैंसी बैंड। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं गुज़र रहा था ग्रैंड सेंट्रल और मुझे अपने जैसे दर्जनों आदमी चलते नज़र आ रहे थे, आते जाते नज़र आ रहे थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और सच पूछो, मैं किसी चीज़ से भी छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं किसी तरह भी एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। बस सिर्फ मेरे मन में ये ज़रूर था कि यार जल्दी घर पहुंचो, वाइफ इंतज़ार कर रही है, लुइसा के पास जल्दी पहुंचूं। इस जल्दी में मैं सबवे द्वारा जाना चाहता था, जो कि फास्ट ट्रैवल करती थी। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू जगह का नाम है से होता हुआ ग्रैंड सेंट्रल की तरफ बढ़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ उतरते उतरते मैं जिस जगह पहुँचा वो फर्स्ट लेवल था वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। इस लेवल से ट्रेन पकड़ी जाती थी। 20वीं शताब्दी की सभी ट्रेनें पकड़ी जाती थी। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट। उसके बाद मैं चलता रहा। एक और सीढ़ियाँ आईं, दूसरी सीढ़ियाँ आईं, और उस सीढ़ियों को भी मैं उतर गया। अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। ये था जहाँ से सबर्बन ट्रेन्स चलती थी। और यहाँ पर एक आर्ट्स डोरवे था और उससे होकर सबवे की तरफ जाते थे। उधर ही जा रहा था मैं। तो आज डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, उधर ही जा रहा था। एंड गॉट लॉस्ट। और मैं वहाँ जाकर गुम गया, खो गया। दैट्स ईजी टू डू। खो जाना बहुत आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल hundreds ऑफ टाइम। मेरा तो काम पर जाने का रास्ता ही ये था, तो मैं कई बार ग्रैंड सेंट्रल से चढ़ा था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर। बट मैं नहीं कह सकता। मैं हमेशा कहीं किसी डोरवे में निकलता हूँ, कहीं मुझे कॉरिडोर मिलते हैं, कहीं मुझे स्टेयर्स मिलती हैं। एक बार की बात, वंस आई गॉट इनटू अ टनल about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। एक बार की तो आपको बताऊं, मैं ऐसे बम्प कर गया किसी कॉरिडोर में और चलता रहा तो एक सुरंग आई, और सुरंग भी इतनी लंबी जैसे 1 मील लंबी सुरंग। अंधेरे में मैं चलता रहा और वो सुरंग आखिर में 1 मील चलने के बाद रूजवेल्ट होटल में निकली। रूजवेल्ट होटल में जाकर निकली। एक और समय की बात बता रहा है चार्ली। अनदर टाइम आई केम अप इन अ ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट।
3 blocks away। इतना भी ये याद रखना। एक बार की बात है, वो कहा उसने कि मैं रूजवेल होटल निकला एक टनल से पार करते, जो कि 1 मील लंबी थी। और एक बार तो मैं मालूम नहीं, एक ऑफिस बिल्डिंग में जो 46th स्ट्रीट पे हमारे यहाँ से 3 ब्लॉक्स दूर है, वहाँ जाकर निकला। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी तो मुझे ये भी एहसास होता है कि एक पेड़ के माफिक बढ़ता ही जा रहा है ग्रैंड सेंट्रल। दिन प्रतिदिन जैसे पेड़ अपनी शाखाएं और जड़ें नीचे बिखेरता रहता है, फैलाता रहता है, ऊपर भी फैलाता रहता है, बढ़ता रहता है, इसी तरह शायद ग्रैंड सेंट्रल भी पेड़ के माफिक बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने कहाँ से कॉरिडोर आते हैं, उनमें बढ़ते जा रहे हैं। स्टेयरकेस जैसे जड़ें चलती हैं, ऐसे इनकी सीढ़ियाँ निकलती आ रही हैं, ना जाने कैसे। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. शायद एक बहुत लंबी सुरंग है, कोई भी नहीं जानता। फील करो इस शहर के नीचे टाइम्स स्क्वायर, और एक और है जो सेंट्रल पार्क की तरफ ये सुरंग निकलती है, कोई जानता नहीं। एंड मे बी बिकॉज सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। तो हो सकता है कि बहुतों के लिए, बहुत लोगों के लिए इन सालों में ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक एग्जिट हुआ करता था। एग्जिट मीन बाहर जाने का रास्ता, और उसी को इसने अपनी फिलॉसफी में बाहर जाने का रास्ता मतलब एस्केप करने का रास्ता, अपने फ़लसफ़े में उसने बोला है अ वे ऑफ एस्केप। एक प्रकार से एक रास्ता जो छुटकारा देता है इंसान को। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। शायद हो सकता है इस तरह मैं भी कुछ सोच कर छुटकारा पा रहा हूँगा, चाह रहा हूँगा, रियलाइज़ कर रहा हूँगा, फील कर रहा हूँगा, और मैं भी सोच में उस टनल में चला गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट द आइडिया। लेकिन इस आइडिया के बारे मैंने अपने वो साइकेट्रिस्ट दोस्त को कुछ नहीं बताया। ठीक, वो तो एक पागलों का इलाज करता था। शायद मेरे पे भी वो शक कर रहा था जब मैं उसको ये बातें बता रहा था। द कॉरिडोर आई वाज इन began angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong. मैं जब चला कॉरिडोर, कभी इधर को लेफ़्ट की साइड, कभी फिर नीचे की तरफ, फिर कभी राइट की साइड, ऐसे चलता जा रहा था। और मैं सोच रहा था कहीं गलत तो नहीं जा रहा मैं, लेकिन मालूम नहीं। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई फुटस्टेप्स। सिर्फ और सिर्फ मेरे कानों में मेरे चलने की, मेरे पदचाप की आवाज़ आ रही थी, जूतों की आवाज़ आ रही थी बड़े से कॉरिडोर में। आई डिडंट पास अ सोल। अपनी मग्न तरीके से चला जा रहा था, कोई भी आत्मा मैं पास से गुज़रा नहीं, मतलब मेरे पास कोई भी इंसान गुज़रा नहीं। Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space. तभी मुझको एक हॉलो सा रोर सुनाई दिया, एक हॉलो सा गर्जन जिसे कहते हैं, आवाज़ सुनाई दी आगे खाली स्पेस में।
और वहाँ पर थोड़ी रोशनी भी आ रही थी, अंधेरा नहीं था, और लोग बातें कर रहे थे। एंड द पीपल वर टॉकिंग। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट। उसमें मेरे को कुछ दिखाई दिया, कुछ लोगों को बात करते देखा मैंने। आगे फिर सुरंग फिर जाकर एक तीखा मोड़ लिया लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर। लेफ्ट मुड़ते ही सीढ़ियाँ आईं थोड़ी सी। मैं उन सीढ़ियों को, उस फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स को उतर गया। एंड केम डाउन आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और जब मैं वहाँ से सीढ़ियों से उतरकर रोशनी में जब मैं बाहर निकला तो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचा हुआ था। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बाहर। So today we'll do it till here. Mark it here that the Charlie has told us the experience, how he has seen the third level. उसको दुनिया कहती है 2 लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल पर, लेकिन ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से ना जाने थर्ड लेवल पर पहुंच गया। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर ये पहुंच गया है। और अब वहाँ जाकर इसको क्या क्या मिलता, क्या देखता है, क्या महसूस करता है। सो चिल्ड्रन, टिल देन आप इस चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए। कम से कम इतना ज़रूर रीड कीजिए जितना आपको पढ़ा दिया है। समझने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है, ठीक है। ये टाइम में ट्रैवल करते हैं ना जैसे लोग, ऐसे ये दिमाग से ट्रैवल कर रहा है। इसको तीसरा लेवल कोई नज़र आता है, दुनिया को कोई तीसरा लेवल नज़र नहीं आता। अब थोड़ा सा ये भी बता दें, इसके दोस्त इसको थोड़ा सा दिमागी फ़र्क भी कह रहे हैं। ये दोस्तों के साथ बैठा जब बताता है तो वो सोचते हैं शायद इसके दिमाग में कोई फ़र्क भी आ गया है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। इसको वाकई में थर्ड लेवल नज़र आया था। नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू resume the chapter, and till then beta, read, understand this chapter. Thank you and have a very nice day.